दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैं फाइनली मछली मार्केट पहुंच चुका हूं। आप सोच रहे होंगे ये मछली मार्केट क्यों दिखा रहा है। अरे भाई बात ही कुछ खास है। आज मैं अपनी दादी के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। उनकी पसंदीदा मछली, बस अब एक अच्छी सी मछली चुननी है। शायद 1 या 2 किलो ले लूं। सोचिए दादी के रिएक्शन कैसा होगा। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मछली मार्केट कितना बड़ा है। यहाँ पर हर तरह की मछली मिलती है, छोटी सी लेकर बड़ी तक। मैंने यहाँ 5 किलो 10 किलो आज से 15 किलो तक मछली देखी है, लेकिन सबसे बड़ी जो अब तक देखी है वो है 20 किलो की थी। सोचिए कितनी बड़ी होगी। यहाँ का सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए और कुछ देखते हैं। फाइनली मैं मछली लेकर दादी के घर पहुँच गया हूँ। जैसे ही दादी ने मछली को देखी, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने खुलकर देखा और एकदम एक्साइटेड हो गई। फिर क्या, दादी ने अपना स्पेशल मसाला बनाने के लिए सिलबट्टे पर तैयारी शुरू कर दी। ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। चलिए अब देखते हैं कैसे बनाते हैं दादी का स्पेशल मछली फ्राई। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मेरी दादी का उम्र अभी 85 साल हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में कौन ऐसे काम करता है, पर भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ मेरी दादी का कमाल है। आप उनका घर देख रहे हो ना, ये एक पुराना कच्ची मिट्टी का घर है जो अब टूटने लगा है। यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ दादी ही अकेली रहती है। दादी की कहानी सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। इतनी मुश्किलों के बावजूद उनकी हिम्मत को देखकर दिल भर आता है। और जो खाना दादी अपने हाथों से बनाती है ना, उसका स्वाद एकदम लाजवाब होता है। एक बार खाओगे तो बार बार खाने के मन करेगा। आज हम उनके स्पेशल मछली फ्राई खाने आए हैं, तो देख सकते हैं आप। अपनी उम्र और मुश्किलों के बावजूद उनकी मेहनत देखने लायक है। उन्होंने अपने हाथों से मछली फ्राई बनाने के लिए मसाला बनाया है और मिट्टी के चूल्हे पर अभी उसको फ्राई बनाएंगे। और भाई साहब इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। मैं तो बता नहीं सकता कितनी बार खा चुका हूँ। अभी तीसरी या चौथी बार आया हूँ सिर्फ इस स्वाद के लिए। लेकिन दोस्तों ये व्लॉग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, खुशियों से भरा है। ये दादी की ज़िंदगी का एक सच है। मैं अगर इस चैनल को अभी भी कुछ कमाता हूँ तो सबसे पहले हक दादी का होगा। आप लोग सोच रहे होंगे दादी अकेली कैसे रहती है। इनका एक बेटा भी नहीं है, सिर्फ एक बेटी है जो दूसरे गांव में रहती है और कभी कभी यहाँ आती है। फिर भी जो पड़ोसी हैं सब मिलकर दादी की मदद करते हैं। ये जो गांव है भाईचारे वाली सच है, ये शहर में कम ही देखने को मिलता है। आजकल दुनिया बदल रही है। लोग समय की कमी के चक्कर में अपनों को भी भूलने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पड़ोसी है, परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं दादी और क्या करती है, उनकी ज़िंदगी और उनके अनुभव से हम क्या क्या सीख सकते हैं, और आगे देखिए।
ଦାନ କରିବ ଆଉ କାହାରି ଖାଇବନି ମାନେ କନ୍ୟା ଦାନ ସମସ୍ତେ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ କହିବି ସେ ଭଳି ଶାନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗତିର ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଲୋକ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିକି ପିଲାଟା ମୋତେ ସାଉଥି ଗଲେ ମୋ ବାକି ଦିନ ସାତ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ रात्री खाइले खाइबो नले मन मगारी नानी आबाद दिला तो पाइला नो आणि मा गांधी ते मते सावतीले निवण आजरी असेल बरं ते दुनिया बाहेर दोस्तों दादी ने फाइनली मछली फ्राई बनाकर रेडी कर दिया है और अब दादी मुझे पूछ रही है खाओगे कि नहीं। अरे भाई मैं कैसे ना कहूँ, साथ में है पखाल जो कि उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल डिश है। बस अब तो मेरे मुंह में पानी आ रही है, आ चुका है, लेकिन पहले मैं दादी से कहूँगा कि वो पहले स्टार्ट करे। देखते हैं दादी क्या कहती है। दोस्तों दादी ने मेरे लिए एकदम स्पेशल पखाल और मछली फ्राई तैयार करके परोस दिया है। बस अब तो भूख और भी बढ़ गई है। पहले मैं दादी से कहा कि पहले आप खाइए, लेकिन दादी ने बोली मैं बाद में खाऊंगी, अभी सिर्फ थोड़ा सा चख लूँगा। ठीक है, आप मछली खाओ, तो अभी मैं खाता हूँ। और चलिए देखते हैं ये पखाल और मछली फ्राई का टेस्ट कैसे होता है, कैसे है। दोस्तों मछली फ्राई के साथ पखाल एकदम लाजवाब लगा, इतना टेस्ट कि बस मन भर गया। काश मैं आप लोगों को भी टेस्ट करवा सकता, पर कोई बात नहीं, आप भी घर पर बनाकर ट्राई करिए और मजे लीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। दादी से पूछा तो उन्होंने भी कहा बहुत बढ़िया बना है। और बस दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और हाँ अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी करे, नहीं तो वरना आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।